नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उनके मन में एक बात आई कि बड़े से बड़े महापुरुष शिष्य क्यों बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वे शिष्य इसलिए बनाते हैं कि शिष्य को बता दें कि तुम संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो। तभी शिष्य महसूस कर पाता है कि भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है। इस अपनेपन में इतनी शक्ति है कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। एक छोटा सा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अपने घर में एक छोटा सा बालक यदि रात में रोने लगता है तो घर के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची अर्थात परिवार के सभी सदस्यों को जगा देता है। सभी कहने लगते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हुआ इसे, चलो जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। समझने की बात है, उस बच्चे के रोने में कितनी ताकत है कि वह सभी घर वालों को नचा देता है। मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर किसके बल पर पूरे परिवार को परेशान और चिंतित कर देता है। आखिर उस बच्चे और परिवार के बीच कौन सा बल है जो इतना हलचल मचा देता है। वह बल है अपनेपन का बल। घर वाले सभी समझते हैं कि अपना बच्चा है। वे उसकी बुद्धि, बल, योग्यता कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मेरा अंश है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर जितना अपनेपन का महत्व देते हैं उतना भजन, साधन, जप और कीर्तन आदि किसी को नहीं देते, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। सिर्फ ईश्वर से अटूट संबंध हो जाए कि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं। इस अपनेपन में बड़ी ताकत है। भक्त निहाल हो जाते हैं। एक दृष्टांत है। मथुरा से कुछ लोगों ने प्रयागराज कुंभ मेला देखने जाने का विचार किया। सबों ने विचार किया कि नाव से ही प्रयागराज चला जाए, क्योंकि जमुना जी उधर ही बहती हैं, आसानी से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार कर शाम को भांग घोंटकर रात में रवाना हो गए। मथुरा के विश्राम घाट से चले थे। सारी रात नाव चलती रही। सुबह हो गया, शहर दिखाई देने लगा। एक ने पूछा, कौन सा शहर है? उत्तर मिला, मथुरा।
फिर व्याकुल होकर पूछा, कौन सा घाट है? उत्तर मिला, विश्राम घाट। सभी यात्री सोचने लगे, शाम में विश्राम घाट से नाव चली ही थी और रात भर नाव चलती रही, फिर भी नाव वहीं की वहीं है। सबों ने सोचा कि आखिर बात क्या है। खोज करने पर पता चला कि नौका का रस्सा खोलना ही भूल गए थे। रस्सा खोले बिना नाव कितनी भी क्यों नहीं चले, वहीं की वहीं रहेगी। इसी प्रकार संसार से अपनेपन का रस्सा खोले बिना परमात्मा का अपनापन प्राप्त नहीं कर सकता कोई भक्त। परमात्मा के साथ अपनापन हो जाने पर भक्त संसार को हृदय से यही मानता है कि यह मेरा नहीं है। जैसे राजा जनक संसार में रहकर भी ईश्वर के ही थे। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मोह नष्ट हो गया और स्मृति हो गई, यानी याद आ गई कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं। सिर्फ मोह माया में भूल गया था। याद आ गई कि मैं तो भगवान का हूँ, संसार का नहीं। इसलिए संसार की वस्तुएं संसार की सेवा में ही लगा दो और उसमें से अपनापन उठा लो और मुक्त हो जाओ। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने आंतरिक भाव से ईश्वर को अपना लें। साधना और पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है ईश्वर के साथ अपनापन। आप सभी का समय अधिक नहीं लेते हुए आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।